अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ निम्रा अहमद का एक मशहूर नावल जन्नत के पत्ते, जो कि एक इस्लाम के ऊपर बेस करता है। उसकी जो पूरी कहानी है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग है। लाइक उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जन्नत के पत्ते एक ऐसी लड़की हया समी की कहानी है जो ज़ाहिरी तौर पर खुशपाश, चुलबुली और जदीद सोच रखने वाली लगती है, मगर अंदर से वो ज़िंदगी के मकसद और अपनी असल पहचान की तलाश में होती है। नावल का आगाज़ इस वक्त से होता है जब हया को एक तुर्की का स्कॉलरशिप मिलता है और वहाँ जाके अपने अंदर एक रूहानी तब्दीली महसूस करना शुरू कर देती है। तुर्की में रहते हुए उसकी मुलाकात जलाल अनवर से होती है, जो बज़ाहिर खामोश, संजीदा और बावकार इंसान है। जलाल में इस्लामी किरदार, गैरत, ईमान और मजबूत इखलाकी क़ुव्वत इस हद तक पाई जाती है कि वह हया के ज़ाहिरी अंदाज और अंदरूनी कमज़ोरी को पहचान लेता है। उन दोनों के दरमियान जज्बाती कुर्बत की बजाय रूहानी तरबियत और इखलाकी तामीर का सफ़र शुरू होता है। हया अपने अंदर हिजाब, हया, खुददारी और ईमान के हकीकी मफ़हूम को समझना शुरू करती है। वो जान लेती है कि इज़्ज़त औरत के लिबास, दौलत या शोहरत में नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म के सामने और पाकीज़ा किरदार में है। कहानी का असल पैगाम यह है कि जन्नत के हकीकी पत्ते वो ख़वातीन हैं जो दुनिया में अल्लाह का हुक्म अपनाती हैं, अपने नफ्स से लड़ती हैं और ईमान की हिफाजत करती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जन्नत के पत्ते से इस्लामी सबक हमें ये मिलता है कि हया औरत की असल ताकत है। हया शुरू में ही जदीद सोच रखती है, मॉडर्न व्यूज़ होते हैं उसके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से समझ आता है कि इस्लामी हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि एक किरदार और वक़ार है। औरत की इज़्ज़त गैरत या शोहरत में नहीं, अल्लाह की अताअत में है। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी कामयाबी। जलाल का किरदार ये दिखाता है कि फ़ैसले अल्लाह की रज़ा के लिए हों, रिश्ते नीयत की पाकीज़गी पर कायम होते हैं। ज़िंदगी का असल मकसद ईमान की हिफाजत है। उसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, गुनाह से बचने का नाम ही मोहब्बत इलाही है। हया अपनी शख्सियत में जो तब्दीली लाती है वो खौफ नहीं बल्कि मोहब्बत के ज़रिए आती है। इस्लाम यही सिखाता है, अल्लाह से मोहब्बत करो तो वो तुम्हारे गुनाह से खुद तुम्हें दूर कर देगा। सुभान अल्लाह। इस नावल से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि पर्दा सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, बातिनी भी होना चाहिए। ये नावल सिखाता है कपड़े का पर्दा, नज़रों का पर्दा, दिल का पर्दा। पर्दा रूहानी तरबियत है, कैद नहीं। उसके अलावा यह नावल हमें सिखाता है कि तकदीर पर यकीन ईमान का हिस्सा है। तुर्की और पाकिस्तान के सफ़र में हया को समझ आता है, जो अल्लाह तुम्हारे लिए लिख दे वो तुम तक पहुँच कर रहता है, और जो नहीं वो कभी नहीं पहुँचता। उसके अलावा इसके अंदर एक और सबक है कि नेक साथी इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं। जलाल की शख्सियत से वाज़ेह होता है कि मर्द की असल गैरत दीन की हिफाजत है, औरत की असल इज़्ज़त दीन की पाबंदी है। ईमान इंसान को सही रिश्ता अता करता है। तौबा इंसान को नया जन्म देती है। हया एक मामूली लड़की से अल्लाह की बंदगी बनने तक का सफ़र करती है। इस्लाम यही कहता है, जिसने सच्ची तौबा कर ली गोया वो आज ही पैदा हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये नावल बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है और इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा इखलाकी सबक दिए गए हैं। हमें किस तरह से इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। वो औरतें जो पर्दा करती हैं अल्लाह की रज़ा में, उनके लिए क्या अहकामात हैं। नावल का मरकज़ी पैगाम ये है कि औरत की कामयाबी शादी, खूबसूरती या शोहरत में नहीं है बल्कि अल्लाह के करीम में है। अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को पाक साफ़ रखे, उसकी अताअत करे, अपने आप को पर्दे में रखे, बंदगी में रखे, तो वो अल्लाह के करीब हो जाती है। अगर वो गुनाहों की तरफ चली जाए तो वो अपना नुकसान कर देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, निम्रा अहमद पाकिस्तान की एक मारूफ नावल निगार और इस्लामिक फ़िक्शन दिखा रही हैं, जिन्होंने अपने नावलों के ज़रिए रूहानियत, तकदीर, हया, ईमान, औरत की असल शनाख्त और अल्लाह से ताल्लुक़ जैसे मौज़ूआत की निहायत खूबसूरती से पेश किए हैं। उनके नावलों में सिर्फ कहानी नहीं बल्कि रूहानी तरबियत भी होती है। वो जदीद दौर के चैलेंजेस को इस्लाम के ज़ाविये से बयान करती हैं और ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियों के किरदार, इखलाक़ की तब्दीली और बातनी इस्लाह पर जोर देती हैं। निम्रा अहमद की तहरीर की नुमाया खसूसियात ये है कि वो रूहानियत, तहक़ीक़, सीरत, कुरान और लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने वाले पैगामात देती हैं। ख़ास तौर पे जो हमारी यंग जनरेशन है, जिनके अंदर इतनी बुराइयाँ आज के दौर में आ रही हैं, तो वो उन चैलेंजेस से खिताब करती हैं और उनको इस्लाम की तरफ हुमायूं करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। उनके और भी बहुत से नावल्स हैं जिनमें हमें बहुत कुछ इस्लामी तालीमात के मुताबिक सीखने को मिलता है।
امید کرتی ہوں میرے پیارے دوستو آپ کو یہ خلاصہ تھوڑا سا پسند آیا ہوگا جو اسلام کی روح سے ہم نے آپ کو بیان کر کے بتایا ہے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ خیر۔